जय श्री राम, जय गुरु जी। जय गुरु जी। मैं रूबी भाटिया, एस्ट्रो न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो रीडर एंड क्रिस्टल हीलर, और बहुत सारी मोडेलिटीज में बहुत कुछ किया हुआ है। और फाइनली डिवाइन की ये कुछ ब्लेसिंग है जो आप लोगों के साथ में कनेक्ट हुई, आप मेरे साथ कनेक्ट हुए, और यहाँ से हम एक ये सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं स्पाइस रेमेडीज का। तो जो छोटी छोटी किचन की चीजें हैं उससे हम रेमेडीज करेंगे, जो हमारी डेली लाइफ की ऑब्स्टेकल्स है, कुछ भी है, उसको हम रिमूव कर सकते हैं। एवरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको इन किचन के मसालों से ही मिल जाएगा। तो एक स्मॉल इंट्रोडक्शन के साथ हम अभी स्टार्ट करेंगे। तो मैं रुचि जी से शुरुआत करती हूँ। रुचि जी, प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए और थोड़ा सा अपने बारे में स्मॉल इंट्रोडक्शन। मैम, मैं रुचि श्रीवास्तव, आई एम फ्रॉम पुणे, महाराष्ट्र। और ये 1 ईयर से मैं ऑकल्ट साइंस में हूँ। एक्चुअली मैंने टैरो रीडिंग सीखी, न्यूमरोलॉजी भी सीखी। तो अभी कुछ कुछ इतनी ज्यादा मोडालिटीज है इसमें कि हर चीज में कैमरा ऑन कर interest आ लेंगे तो रहा बहुत अच्छा लगेगा, प्लीज रुचि जी। कैमरा प्लीज। ऑन है है। मैम। ऑन है मेरा इनका कैमरा कैमरा ऑन ऑन है। है। हाँ, कैमरा ऑन है ऑन है। कैमरा। यस मैम। तो अभी जब से मैं ये दीप्ति मैम से जुड़ी हुई हूँ, मैंने देखा है इनका। तो मीन्स सारी चीजें अच्छी लगती, बट कभी कभी होता है कुछ क्लासेस चलती है जिसमें वो टाइम पे कंफर्टेबल नहीं हो पाता है। मेरा बच्चे भी है छोटे। तो दिस वाज द थिंग, ये स्पाइस रेमेडीज का भी मैं सोच रही थी, तो मुझे अभी मिल गया, अभी टाइम भी था, तो मैंने सोचा कि। और मैंने मीन्स आप लोगों के एक दो और भी पहले सेशंस देखे हुए हैं, दैट वाज वेरी इफेक्टिव। आपने दिवाली के टाइम पे जो रेमेडीज वगैरह बताई थी, मीन्स नॉर्मल जो बताई थी फ्री क्लासेस वाली, वो ये मैंने करी थी, देवर इफेक्टिव। बहुत अच्छी लगी थी मुझे। तो अभी भी टाइम था मेरे पास में, तो मैंने सोचा अभी ये वेकेशन स्टार्ट पहले होने के पहले अच्छा टाइम है, मैं ज्वाइन कर लेती हूँ। बिल्कुल, डेफिनेटली मैम, हाँ। जो आप सोच के यहाँ आए हो आपको उससे ज्यादा ही मिलेगा। और वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म, सोल प्योर के प्लेटफॉर्म पे थैंक यू आपका सो वेलकम मच है। मैम। और जो फ्री की बात करते हैं हम कभी कभी, तो बहुत सारे इंटरेस्टेड लोग फ्री में ही होते हैं। लाइक दो तरह की चीजें होती हैं, एक फ्रीमियम, एक प्रीमियम। जब हम प्रीमियम करते हैं ना, तो डेफिनेटली उसने तो वर्क करना ही करना है। मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि फ्री क्लासेस में आप लोग टाइम देते हो, वो आपका एनर्जी एक्सचेंज है। हमें इतनी देर तक सुनते हो, बर्दाश्त करते हो, तो वो भी एक, ऐसा नहीं है कि नहीं। आपकी तरफ से कोई रिवर्ट। यही मिला है हमें कि जितनी भी रेमेडीज हमने फ्री क्लासेस में दी हैं, काफी लोगों का अच्छा फीडबैक मिला, उनके ऊपर वर्क किया। थैंक यू सो मच एक ट्रस्ट के हम लिए। बर्दाश्त नहीं करते, इट इज अ प्रिविलेज कि आप लोग। बिल्कुल, आप ये वर्ड तो बोलो मत कि आप बर्दाश्त करते हैं, ये हमारा प्रिविलेज है, ये डिवाइन ने हमें कनेक्ट किया है आपसे। ये बिल्कुल हमें एक, कहते रही एक समझ लीजिए एक स्पेशल गिफ्ट दिया है कि हम आपसे कनेक्ट हो पा रहे हैं। कभी कभी टाइम का प्रॉब्लम होता है कि कुछ ऐसी चीजें होती है और भी कमिटमेंट्स होते हैं, नहीं कर पाते। बिल्कुल मैम, अदरवाइज बिल्कुल। मेरा दिमाग हमेशा रहता है कि मैं एक भी क्लास नहीं कभी किसी की छोड़ू नहीं। और देखो, मिस आई अकल्ट एम लाइक साइंस कि। ना ऐसी है। अकल्ट साइंस राइट है ही मैम। ऐसी कि हर कोई इसके साथ ऐसे जल्दी से कनेक्शन बना नहीं पाता है। ये डिवाइन राइट की मैम। मर्जी है, जो यहाँ बैठे हैं उन्हीं की ब्लेसिंग है। देखिए, इतनी बड़ी क्लास थी उस दिन, वेबिनार जो फ्री क्लास हुई थी, तो कितने राइट लोग मैम। कनेक्ट हुए, जिनको डिवाइन ने चुना। ठीक है। राइट। चल, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। वेलकम अगेन। सुगंधा जी। यस मैम, गुड इवनिंग, गुड गुड इवनिंग वन एंड इवनिंग। ऑल। मेरा नाम सुगंधा जोशी है, मैं मुंबई महाराष्ट्र से हूँ। अ, मैं ऑफिस में काम करती हूँ एज ए एडमिन क्लर्क करके। एंड मुझे ये आपका ये बहुत अच्छा लगता है। लास्ट मैंने लेक्चर अटेंड किया था न्यूमरोलॉजी का। आई फाउंड वेरी मच इंटरेस्टिंग। एंड रूबी मैम एंड दीप्ति मैम, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपसे कम्युनिकेशन करना और थैंक यू सो टीचिंग मच। करना। थैंक यू। थैंक वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म। थैंक्स मैम। भाग्यश्री जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हेलो मैम, पहले तो मैं दीप्ति मैम को और रूबी मैम आपको सबको नमस्ते बोलती हूँ। जय माता दी। जय माता। दरअसल मेरे पास दीप्ति मैम का पता नहीं कहाँ से एक मैसेज आया था, और मैंने उनका फ्री वर्कशॉप जिसमें आपने हम मतलब आपने वो कोर्स लिया था, तो मैंने सोचा कि मैं एक बार ट्राई करती हूँ। स्पेशली देखिए, मेरी डॉटर का प्रॉब्लम है और मैं एज अ शैडो टीचर जॉब करती हूँ, तो मैं एक स्पेशल बच्चों के साथ में ही काम करती हूँ। तो मेरा मोटिव यही है कि मैं अपनी डॉटर पे अप्लाई करूंगी जो भी मैं सीख रही हूँ, और सेकंड थिंग मैं उन बच्चों पे करूंगी, क्योंकि ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं और ऐसे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको अगर इस थोड़े से भी डिवाइन की थोड़ी भी एनर्जी उनको मिलती है और उसके वजह से अगर उनका अच्छा होता है, तो स्पेशली मैंने अपनी डॉटर के वजह से किया है। और मैं डिवाइन पे बहुत फेथ रखती हूँ, बहुत विश्वास है मेरा, तो शायद जरूर कुछ ना कुछ अच्छा होगा। और
वो जो मेरे दिल से मतलब जो तकलीफ मैंने 3 बिल्कुल साल और आज 13 साल हो गया है। मैं सोचती कि शायद वो कुछ चेंजेस होगा और डेफिनेटली हो रहा है, मैं ऐसे नहीं बोल सकती कि नहीं हो रहा है। लेकिन मैं वही चाहती हूँ कि मेरे जरिए एक किसी और का भी अच्छा हो, इसके लिए मैंने ये किया है और मैं इसीलिए ये सीख रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं और भी सीखूं। पता नहीं, मुझे भी नहीं पता था कि मैं इसमें कंटिन्यूस एक के बाद एक के बाद एक कोर्स कर रही हूँ। बिल्कुल तो बिल्कुल। मेरा वही है और आप लोगों को दोनों को थैंक यू वेरी मच। मैं बहुत सारे क्वेश्चन पूछती हूँ नहीं नहीं मैं क्या मैम, करूँ देखिए मैम? जहाँ क्लैरिटी नहीं है हमारा तो काम है आपको क्लैरिटी देना। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन पूछोगे आपको आंसर भी मिलेगा। आप कभी भी बताइए, कभी ग्रुप में कहीं आपको आंसर नहीं मिला हो, तो हम तो बैठे ही इसीलिए हैं। अगर आपकी क्वेरी सॉल्व नहीं होगी तो फायदा नहीं है ना। आप लोग चाहे पे कर रहे हो या कोई फ्री में भी यहाँ पे क्लासेस में होता है, डेफिनेटली हम पूरी कोशिश करते हैं अपना 100% दें। ठीक है। मैम मैं भी तो वही चाहती हूँ कि मैं भी मेरा 100% दूं और ताकि आप लोग मेरे वजह से बोलते हैं कि अगर डेफिनेटली मुझे कोई पूछे तो मैं आप लोगों का नाम सजेस्ट करूँ कि इनसे मैंने ये कोर्स किया है। थैंक थैंक यू यू सो मैम, थैंक यू मच। वेरी मच, थैंक्स। वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट गुरप्रीत जी, अनम्यूट कीजिए एक बार अपने आप को। हेलो गुरप्रीत जी, आर यू देयर? चलिए आशा जी के पास चलते हैं। आशा जी अनम्यूट कीजिए। जी मैम। एक्चुअली मैम मैं यही बोलना चाहती कि मैम एक्चुअली मैं एफबी में दीप्ति मैम का देखी मैम एक बार वीडियो। थोड़ी देर के लिए कैमरा ऑन कर लीजिए, सिर्फ 2 मिनट, ओके मैम। सिर्फ एक दीप्ति स्मॉल मैम का इंट्रोडक्शन के मैंने, लिए। हाँ जी। हाँ, दीप्ति मैम का मैंने वीडियोस देखा तो मुझे जरा अच्छा लगा और उनसे डायरेक्टली मैंने कॉल भी करके बात की। तो उन्होंने जो भी सजेशन मेरे लिए सजेस्ट किए थे न्यूमरोलॉजिस्ट के लिए, मतलब ज्वाइन कर लो क्लासेस, तो मुझे जब से तब से मेरा पॉजिटिव थॉट्स आने लगे। तो तब से मैं जरा वो सोचने लगे अभी कि मुझे करना है कुछ ना कुछ, तो इसके लिए अभी आप क्लासेस क्या में कर रहे ज्वाइन। हो? एज अ हाउस वाइफ या वर्किंग हो आप? एज अ हाउसवाइफ अभी टैरो ट्रेडिंग और इसका चालू करना मैं सोच रही, न्यूमरोलॉजी का मैम। अब बिल्कुल इसके बाद जो भी क्लासेस आपका रहेगा ज्वाइन करूंगी। ये तो वो वाला सी है, यहाँ पे एक बार डाइव कर लिया तो बाहर नहीं आ सकते। कुछ ना कुछ कनेक्ट होते जाओगे और सीखते जाओगे। ये वो या मैम, साइंस है। या मैम, एक्चुअली अगर देखा डेफिनेटली। जाए ना तो हम लोग किसी डॉक्टर से कम नहीं होते हैं। जो इस साइंस या में आ गया, लोगों की हेल्प कर पा रहे हैं। डॉक्टर्स क्या करते हैं? वो मेडिसिन देते हैं, मेडिसिन कंसल्टेंसी की और मेडिसिन की। की या मैम। हम भी आपको क्या करते हैं कंसल्टेंसी में, रेमेडीज एज अ मेडिसिन वो वर्क करती हैं। अगर जी मैम। हमें पहले से ही कुछ चीजों का पता हो और हमारी लाइफ की जो छोटी छोटी चीजें हैं अगर उसमें हम चेंज ला पाए लिटिल स्टेप से, तो जी मैम। बहुत अच्छा होगा। अभी तो हम लोग बहुत कुछ सोच रहे हैं लाने की, बट देखते हैं कि जैसे जैसे आगे कनेक्शन बनेगा आप लोगों के साथ, क्या हम आपके लिए और ला सकते हैं। बहुत कुछ है, बहुत सारी मोडेलिटीज पे काम किया हुआ है दीप्ति मैम ने, मैंने, हमने दोनों ने बहुत कुछ सीखा हुआ है। अब ब्लेसिंग उनकी ऊपर वाले की, कब आप लोगों के साथ हमारा कैसे कनेक्शन बैठेगा, गॉड नोज। इधर तक कनेक्शन बेटा वही बहुत यूनिवर्स का ब्लेसिंग थैंक है यू मैम। सो मच। वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म। थैंक यू मैम। गुरप्रीत जी अनम्यूट कर लो। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही। अनम्यूट नहीं कर पा रहे हो आप? हाँ जी अब कीजिए। नहीं हो रहा। चलिए ठीक है, सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि हम लोग यहाँ पे जो ये मसालों की बात कर रहे हैं, इन मसालों का हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंस कितना है? सबसे पहले तो अब तक लोगों को यही पता था खाना बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है। इसका जो यूज है हमारे किचन के अंदर तो है ही है, और हमारी लाइफ के अंदर भी एज अ एक तड़के का काम करते हैं। हम मसाले तड़के लगाने में यूज करते हैं ना, खाना बनता है, एक स्पाइसीनेस आ जाए, खुशबू आ जाए, एक सॉल्ट और मिर्ची का जो काम है, वो हमारी लाइफ में ना, सॉल्ट और मिर्ची, जो ये नमक और मिर्च का काम है, ये हमारी लाइफ में भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। बहुत साल पहले,
बहुत साल पहले, जिसे कह रहे हैं ना कि आदिवासियों के टाइम पर ये क्या होता था उस समय पे कि कुछ लोग, जैसे उस समय खाने के लिए उनके पास फूड नहीं है अवेलेबल, कुछ नहीं है, जंगलों में रहते थे वो लोग, तो वो जानवरों को मार के खाया करते थे। तो उस समय जानवर वो किस लिए करते थे ऐसा, कि अगर उनसे नहीं खाया जा रहा है या उसको उन्होंने नेक्स्ट उसको कंज्यूम करना है, तो वो कैसे उसको कंज्यूम करते थे। उनको ना जो ये मसालों की लीव्स, मतलब समझ लो कुछ भी हमारे, ये है तो सारे ग्रो करने वाली चीजें, कोई भी मसाले हैं डायरेक्टली नहीं आते हैं, बाद में इन्हें ड्राई किया जाता है, आते तो ये हमें प्लांट से मिलते हैं। तो उसमें क्या करते थे, उनके पत्तों के अंदर वो नॉन वेज को और मांस मछली जो भी वो उनका होता था उसके अंदर रैप करके रखते थे। तो इससे उन्होंने देखा जब उसको वो कुकिंग करने लगे तो उसका ना एक फ्लेवर इनहेंस होके आने लगा। तो उससे उन्हें लगा कि हम डायरेक्टली इसको खाते हैं और बाद में जब हम इसके अंदर रैप करते हैं तो यानी कि इसका कुछ तो मैजिक है, इसका फ्लेवर और टेस्ट इसके अंदर इनहेंस होने लगा। अब आप देखते होंगे कि यहाँ पे आई डोंट नो कौन लोग वेजिटेरियन है नॉन, क्योंकि मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ। तो कुछ लोगों का ये कहना है, कि मैंने खाया नहीं कभी, मुझे नहीं पता, कि जो ये स्पाइसेस यूज होते हैं ना, बेसिकली नॉन वेज में लोग खड़े मसालों का इस्तेमाल करते हैं। जो भी यहाँ पे नॉन वेजिटेरियन होंगे उनको पता होगा। तो वो खड़े मसालों का टेस्ट आने के लिए, इनहेंस करने के लिए उसका यूज करते हैं। अब मसाले वहां से तो स्टार्ट हो गए, उसके बाद जब हमारी ग्रैंड मॉम और उनके भी ग्रैंड मॉम, तो वो टाइम जब आया तो उस टाइम पे क्या स्टार्ट हो गया, कि इससे नजर उतारना, लाल मिर्च से, नमक से अपने ऊपर। आज की डेट में भी एक, सबसे पहले मैं आप लोगों से आज एक ये रिचुअल कराऊंगी, जितने भी लोग यहाँ हो, क्लास ओवर होने के बाद आपको एक रिचुअल करना है, ताकि आप इससे अबंडेंस एंड प्रोस्पेरिटी आप ले सको। आपको कुछ उसके लिए इंग्रेडिएंट चाहिए आफ्टर क्लास। एक तो इसके लिए आपको सॉल्ट, जो आपकी किचन में है, सी सॉल्ट अवेलेबल नहीं होगा किसी के पास, जो भी आपकी किचन में सॉल्ट है वो आपने ½ टी स्पून लेना है अपने हैंड में, ठीक है। और मैम इसके मैम अंदर, सी सॉल्ट, वो जाड़ा नमक जो काफी खड़ा नमक होता है वो हाँ खड़ा सी नमक उसको ही बोलते हैं, सी है। सॉल्ट, समुद्री नमक, मैम ठीक है। रॉक सॉल्ट नहीं चलेगा? हाँ जी, मैं सुन नहीं पाई, प्लीज रिपीट करो। रॉक सॉल्ट, रॉक सॉल्ट मैम, रॉक सॉल्ट नहीं, रॉक सॉल्ट अलग होता है, सी सॉल्ट अलग होता सी सॉल्ट अलग। है। हाँ जी। अगर किसी के पास वो सॉल्ट नहीं है, कोई, मैं मैंडेटरी नहीं बता रही कि कोई चीज, अब भी आपके पास जो अवेलेबल है किचन में, जो सॉल्ट सॉल्ट आप खाने में यूज कर रहे हो, आप वो ले सकते हो। आपने उसको ½ टी स्पून अपने हैंड पे, पाम पे डाल लेना है। और उसके बाद उसके अंदर थोड़ा सा दालचीनी पाउडर, आई थिंक जितने भी लोग यहाँ हैं सबके पास दालचीनी पाउडर होगा, क्योंकि वो रिचुअल मैंने कराया था उसके अंदर यूज हुआ होगा। दोनों की क्वांटिटी ऐसा नहीं है कि सेम हो, थोड़ा सा वो डाल लेना। उसके अंदर थोड़ा सा पानी लेके एज ऐसे, जैसे हम हैंड वॉश से हैंड रब करते हैं ना, ऐसे ऐसे अच्छी तरह से, इस तरह से, ठीक है। और उसको फ्लोइंग वाटर के नीचे अपने हैंड्स को आपने वॉश कर लेना है, ठीक है। ये एक, उसके बाद आप ये समझिए कि ये करने के बाद एक तो इससे आपके चक्रास बैलेंस होंगे, आपकी नेगेटिविटी रिमूव होगी, आपको कुछ भी नहीं बोलना, बस आप जैसे साबुन से या सोप से हाथ धोते हैं वैसे ही आपको हैंड वॉश कर लेने हैं अच्छी तरह से। उसके बाद इसको एयर ड्राई करना है। एयर ड्राई का मतलब आपको वाइप नहीं करना किसी टाल से, कोई हैंकी से, कुछ भी नहीं लेना, एयर ड्राई, थोड़ी देर के लिए ऐसे छोड़ दो। दैट्स वाई आपके यहाँ के जो पोर्स हैं ये ओपन हो जाएंगे। आपने अगर पोंछ दिया तो वहां पे कुछ ना कुछ मतलब ब्लॉकेजेस क्रिएट हो जाएंगी, आपने पोंछना नहीं है हाथ को, ऐसे ही छोड़ देना है, सूख जाएंगे। सूखने के बाद आपने इसके ऊपर एज अ मॉइस्चराइजर, जैसे हम लेते हैं क्रीम या कुछ और, आपने इस पे 2 या 3 ड्रॉप ऑलिव ऑयल लेना है, जितना आपके हैंड को नीड है, ठीक है। उसके बाद उसको अच्छी तरह से मॉइस्चराइजर की तरह, यहाँ ये क्या है, सबसे बड़ी चीज कि यहाँ आपके लिए जो ये रेमेडी वर्क करेगी, ये करेगी आपकी खुद के लिए अबंडेंस एंड प्रोस्पेरिटी। हम ये मनी के लिए कर रहे हैं ये रिचुअल। सबसे पहले देखो, हमारी ना लाइफ में 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, हेल्थ, करियर, मनी, और फोर्थ क्या है, कोई बताएगा? रिलेशनशिप। किसी को भी नहीं पता चौथी चीज क्या है, मैं 2 मिनट वेट कर रही थी कोई बोलेगा। 4 चीजें जो है हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम HRCM, इसको 4 वर्ड को याद रखो, कभी नहीं भूलोगे। HRCM, हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर एंड मनी। जिसकी लाइफ में ये चारों चीजें ठीक है, बहुत ब्लेस्ड है, ठीक है, फिर तो किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। तो हमने यहाँ पे ये रेमेडी की मनी इनहेंस करने के लिए, आपने लॉक कर दिया, ऑयल लगाने के बाद वो लॉक हो गया। आप इसे आज जरूर करना, आज नहीं कर पाओ तो कल करना, क्योंकि अभी हमारा शुक्ल पक्ष चल रहा है और मनी की रेमेडीज इन दिनों में हम जितनी करते हैं ना, बहुत फ्रूटफुल होती है। बढ़ते दिनों में इंक्रीज होगा, ये ग्रोथ का एक्सपेंशन का टाइम है।
हाँ जी रुचि मैम जी बोलिए। एक क्वेश्चन है। मैम ये ऑलिव ऑयल की जगह आलमंड ऑयल वगैरह लगा सकते हैं क्या? हाँ लगा आप सकते, आलमंड ऑयल ले सकते हैं। इसका सब, क्योंकि ये नहीं कि ऑलिव ऑयल, मस्टर्ड ऑयल नहीं लेना, आप मस्टर्ड कोकोनट भी की, ले सकते हो, कोकोनट ऑयल भी ले आलमंड सकते ऑयल। हो, ऑलिव ऑयल। वैसे इसके लिए जो रिचुअल पता है क्या होता है, ये ना सारी चीजें ना प्लैनेटरी होती हैं, ये रूल करती है प्लैनेट से। मैं आपको अभी सारा लिखवाऊंगी कि कौन से प्लैनेट से हमारा कौन सा स्पाइस रिलेट करता है। ठीक है, वहां पे ऑलिव आपको ऑयल में चीज, यूज करती थी पहले, बट वो डॉक्टर ने बोल दिया ना कि वो ये मोस्टली बाहर यूज करते हैं तो वो किड्स के लिए अच्छा नहीं, तो फिर मैंने बंद ही कर दिया। नहीं मस्टर्ड ठीक है, और घी अवेलेबल नहीं है, यूज करती अवेलेबल हूँ। नहीं है, उस केस हाँ, में आप तो आलमंड ऑयल ले सकते हैं। ठीक है, आलमंड ऑयल है, ओके, आलमंड ऑयल और घी वगैरह भी ऐसा भी यूज नहीं कर घी सकते नहीं, हैं शायद। घी नहीं, नहीं, घी नहीं, आलमंड ऑयल तो है, वो केसर आलमंड मिक्स ऑयल से, करके हाँ रखा है इसको, मैंने आलमंड ऑयल। ओके, बिल्कुल आलमंड बिल्कुल ऑयल में भी केसर मिक्स है, तो आई थिंक दैट विल वर्क, बिल्कुल राइट? बिल्कुल बिल्कुल, ये ग्रोथ के लिए है, या हमने अपनी चीजों को, जो कोर्स है हमने मनी के लिए सब कुछ किया, उसको लॉक कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट। अब आप एक ना टेबल बनाइए, जिसके अंदर आपको दो कॉलम बनाने हैं। एक साइड आप लिखोगे प्लैनेट्स, दूसरी साइड लिखोगे फिर उसके स्पाइसेस। क्लियर हो रहा है आपको जितना मैं बता रही हूँ अभी? क्योंकि मसालों का इतना इंपॉर्टेंट रोल है, आयुर्वेदा बेस्ड है ये सारा। आज की डेट में आप देखिए, आयुर्वेदा जितने भी हैं ये मेडिसिन आयुर्वेदिक लेते हैं, इसके अंदर सबसे पहले स्पाइसेस ही जाते हैं। इन स्पाइसेस से हमारी मेडिसिन तैयार होती हैं। मैं यहाँ पे आपको मेडिसिनल प्रॉपर्टीज का भी सारा बताऊंगी कि कौन से प्लेनेट का कौन सा स्पाइस है और वो हमारी हेल्थ में कहाँ पे हेल्प करता है। ठीक है, आपने प्लेनेट लिख लिए, सबसे पहले लिख लीजिए, थोड़ा थोड़ा दो दो लाइन छोड़ के लिखना। फर्स्ट लिख लीजिए सन, एक नंबर से रूल करता है सन। नंबर 2 है मून। नंबर 3 बताएगा कोई, किसी को नॉलेज है? जुपिटर। जुपिटर। ग्रेट, जु, जुपिटर। नंबर 4 राहु। नंबर 5 मरकुरी। पास तो नहीं जा रहा ना? नंबर 6 वीनस। नंबर 7 केतु। और नंबर 8 शनि, सैटर्न। अब फर्स्ट हमारा प्लैनेट आ जाता है सन। अब सन के लिए कौन कौन से स्पाइसेस रूल करते हैं सन के साथ? रेड चिली, आप स्पाइसेस में लिख सकते हो सामने, रेड चिली। और साइड, उसके जैगरी, साइड में लिखना है कि उसी के नीचे लिखना है, सन के नीचे? जैसे आप अपने नोट्स बनाना चाहते हो, मैंने आपको इसीलिए बताया एक टेबल चार्ट बनाओ, हाफ हाफ कर दो, हाँ, इस तरफ प्लैनेट्स, इस तरफ आपके स्पाइसेस। अगर आपको अच्छा। जैसे कंफर्टेबल हो, जैसे आप अपने नोट्स बनाना चाहते हो आप बना लो। ठीक है, इसके साथ आप एक नोट कीजिए, जैगरी, ये मसालों में नहीं आता, लेकिन सन का, ये प्लैनेट के साथ जो ये रूल करता है, जैगरी। जब भी हम सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं तो वहां पे हमारे लिए बहुत मैं आपको इसकी रेमेडी बहुत अच्छी आगे बताऊंगी कि किस काम के लिए कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं। अभी सिर्फ आप प्लैनेट्स लिखिए और स्पाइसेस लिखिए। नेक्स्ट आ जाता है हमारा मून। मून के साथ क्या रूल करता है, कोई बता सकता है? किसी के माइंड में हो कौन सा ऐसा स्पाइस है हमारी किचन में जिससे हमारा मून बैलेंस होता है? राइस मैम। नहीं, स्पाइस नहीं है राइस, सॉरी। वो ग्रेन है। चलिए मैं बताती हूँ। मैम तेज पत्ता। कर्ड, कर्ड नहीं वगैरह तो यूज करते हैं। नहीं, ये सब चीजें आप बता रहे हो मून से रूल करती हैं, हाँ, ऐसा नहीं है, बट ये बट है स्पाइसेस ग्रेन्स नहीं है। एंड यहाँ में स्पाइस की बात कर रही हैं। तो स्पाइस। स्पाइस में यहाँ पे आ जाता है ग्रीन कार्डमम, छोटी इलायची और हींग, एसोफोटिडा। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको रिलेट करती हूँ, मून जब किसी का इनबैलेंस हो जाता है, ठीक है, इससे क्या होता है, मूड स्विंग्स, मन का कारक है मून। मूड स्विंग्स होंगे, डिप्रेशन की सिचुएशन आ जाएगी। उस समय हम क्या कहेंगे कि ये पर्सन ये अपने आप को लो फील कर रहा है, ठीक नहीं है। तो उस समय हम रेमेडी के तौर पे क्या करवाते हैं, हींग से भी रेमेडी होती है। उस पर्सन के पास हमेशा हींग रखनी चाहिए, इतना सा पीस चाहे उसकी पॉकेट में रहे, जिस पर्सन का मूड इम्बैलेंस होता है। ठीक है, नेक्स्ट, जुपिटर, गुरु, ये आई थिंक सबको पता होगा। टर्मरिक।
टर्मरिक, वेरी गुड। अब टर्मरिक का जो रोल है, यहाँ पे हम इसे स्पिरिचुअलिटी में यूज करते हैं, मेडिसिन में यूज करते हैं, किसी रिचुअल में यूज करते हैं, इवन अपनी लाइफ में प्रोस्पेरिटी लाने के लिए भी टर्मरिक का यूज करते हैं। इन शॉर्ट एक रेमेडी बता देती हूँ यहाँ, क्योंकि ये वेबिनार हमारा लाइव रहने वाला है यूट्यूब पे, तो अगर कोई इसको देखता है तो उसका भी बेनिफिट होना चाहिए, है ना। तो अगर किसी की मनी स्टक है, उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है, पैसे उसके पास रुक नहीं रहे हैं, तो उस पर्सन को क्या करना चाहिए, लाल रंग के कपड़े में एक स्मॉल हल्दी का पीस, उसको अपने घर के मंदिर में कुछ दिन रख के, थर्सडे से स्टार्ट करके उसकी पूजा करनी चाहिए डेली गुरु मंत्र के साथ। दैट्स वाई उसको हम एक एनर्जी दे रहे हैं गुरु की। गुरु हमारी ग्रोथ और एक्सपेंशन का कारक है। उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, उठा के अपने लॉकर, आप 11 डेज 21 डेज इसका रिचुअल ये करने के बाद इसे अपने लॉकर में, कैश बॉक्स में, कहीं और इवन कहीं भी नहीं रख सकते तो अपने पर्स में लेडीज रख सकती हैं, ताकि उनके पास हमेशा मनी की प्रॉस्पेरिटी बनी रहे। इन शॉर्ट बाकी बहुत सारी रेमेडीज आने वाली हैं, ये तो कुछ भी नहीं है, अभी ये सिर्फ एक डेमो है, ठीक है, क्लास में। बाकी हम जो आगे क्लासेस में करने वाले हैं, एक एक स्पाइस की एटलीस्ट 8 से 10 रेमेडीज आपको मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं मैम आगे। मंत्र मंत्र कैसा करना है इसमें टर्मरिक के साथ बताऊंगी, में? क्लास में बताऊंगी आगे, अच्छा नेक्स्ट ओके, आगे। जब हम करेंगे ना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है गुरु के बाद नेक्स्ट प्लेनेट कौन सा है, बताइए कोई। रा राहु। राहु अब मैम। राहु, हाँ जी, राहु देव। एक तो कभी भी हम किसी प्लेनेट के लिए बोलते हैं ना, तो इनको, ये बेशक छाया ग्रह हैं, ये प्लेनेट नहीं है, छाया ग्रह है, तो हमेशा हमें इनके साथ देव लगाना चाहिए, ये एक रिस्पेक्ट है। राहु। राहु देव, केतु देव, ये हमेशा माइंड में रखना कि कभी भी इनको हम ऐसे नहीं लेते हैं, तो एक इज्जत, ठीक है। इसका कारक कौन है, बता सकता है कोई, कौन सा स्पाइस इसको रिलेट करता है, किसी के माइंड में आ रहा हो। ब्लैक पेपर। नो, क्यूमिन सीड्स, जीरा। क्यों? मैम एक मैं बोलूं आपको, मैम हाँ मेरे जी बेटे का ना राहु है, राहु है, तो उसको ना पढ़ाई में मतलब थोड़ा मन भटक रहा है, मतलब वो थोड़ा मन ऐसे गुस्से में। रेमेडीज, बहुत सारी रेमेडीज आएंगी। आप खुद से इस चीज के लिए डॉक्टर बन जाओगे, किचन में से वो मसाला लोगे और अपने बच्चों के लिए, अपने लिए वो सारी चीजें कर पाओगे, ये मैं आपको गारंटी दे रही हूँ। कोर्स खत्म होने के बाद आपके थैंक पास यू। बहुत सुंदर नोट्स मिलेंगे आपको, जो आपके मतलब लाइफ में आगे भी काम आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, यस। कभी कभी जीरे को, क्यूमिन सीड्स को लोग राहु से तो रिलेट करते ही करते हैं, इसके साथ इसको विनस से भी रिलेट किया जाता है, ठीक है। तो आप दोनों के लिए लिख लो, जीरा। राहु के लिए एक चीज और भी होती है, तेज पत्ता। हमें ना स्किन रिलेटेड इशू भी देता है, जब हमारे चार्ट के अंदर मरकरी और राहु की दशा बनती है, इनकी कंजंक्शन क्रिएट होती है, तो वहां पे हमें ना स्किन रिलेटेड इशू भी होते हैं, तो उस केस में हम लोग नटमेग का यूज करवाते हैं, ठीक है, वो भी आप लिख लो, एक पॉइंट। मैम, मैम नटमेग मतलब जायफल। जायफल। क्या है? मैम ये राहु राहु में ही की। लिखना है? हाँ ये जी, राहु में ही ये लिखना है ये ये नटमेग? राहु के साथ कोई भी प्लैनेट की कंजंक्शन बनती है, आगे हम न्यूमरोलॉजी में बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, कहीं पे अगर बंधन योग क्रिएट होता है तो वहां पे, इस केस में ये कंजंक्शन बनने के बाद स्किन रिलेटेड इशू हो जाते हैं, तो नटमेग का इस्तेमाल सिर्फ हम स्किन रिलेटेड इशू में करते हैं। मैम क्या बोला, नटमेग? क्या है वो? जायफल, नट। जायफल। जायफल। नेक्स्ट, केतु देव। केतु देव के लिए कौन सा इस प्लैनेट के लिए क्या रेमेडी हो सकती है, किस स्पाइस से हम कर सकते हैं। ये खट्टे का कारक है, खटाई, तो यहाँ पे हम लेते हैं टैमरिंड, इमली और आमचूर, और अजवाइन भी केतु देव का ही स्पाइस है। राहु क्या है, सर, ये क्या है, धड़। स्टमक रिलेटेड इश्यू जब भी आते हैं तो वो केतु देव की दशा में भी आते हैं, और उस टाइम पे हम क्या यूज करते हैं, होता है ना, कभी एसिडिटी हो रही है, कभी कोई इशू हो रहा है, तो थोड़ी सी अच्छा। अजवाइन ले लो, अजवाइन लेते हैं, तो ये यस। प्लैनेट से रूल करता है, अजवाइन केतु से। मैम आपने मरकरी का नहीं लिखवाया? रह गया बीच में,
हाँ मैम। मरकरी केतु पे कैसे पहुंच गए? मरकरी हाँ देखो, पॉइंट पकड़ा ना इन्होंने। मरकरी राहु राहु के की बाद वजह मरकरी, मरकरी एंड वीनस। बीच में लिख लीजिए 5 नंबर पे मरकरी। हम्म, कौन बताएगा मरकरी? ये तो कलर से ही पता चल जाता है। मरकरी का कलर है ग्रीन, तो यहाँ पे भी आएगी ग्रीन ग्रीन इलायची एंड कोरिएंडर। ग्रीन का कार्डेमम एंड कोरिएंडर। फिर आएगा वीनस। वीनस के लिए अगेन क्यूमिन सीड्स, जीरा ना मैम? जीरा। लिखा है मैम, ये लिख दिया। लिख लिया। केतु देव का भी हो गया। जी। सनी। नेक्स्ट लास्ट आ गया सनी देव। सैटर्न। लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट। सैटर्न के लिए आप लेंगे ब्लैक पेपर। काली मिर्च ना मैम? हाँ जी, काली मिर्च। और सनी देव के लिए ना? शनिदेव के लिए काली मिर्च और लौंग, क्लोव। लास्ट प्लेनेट है हमारा मार्स, मंगल, 9 नंबर। इसका कलर किसी को पता है? रेड मैम आई थिंक रेड कलर होता है। तो यहाँ पे भी हम रिलेट करेंगे सूर्य और मंगल का। एक ही स्पाइस है, रेड चिली। रेड जी, लेकिन सूर्य के साथ में हमने लिया जैगरी, गुड। मार्स के साथ नहीं लेंगे। अभी देखिए, एक हल्दी की रेमेडी तो मैंने आपको बताई थी, वो हमारी किस लिए थी? प्रोस्पैरिटी के लिए, मनी के लिए, हमारे पास अबंडेंस बनी रहे। नेक्स्ट, अगर किसी को जॉब में कोई इशू आ रहा है और सैलरी उनकी इंक्रीज नहीं हो रही है, जिस लेवल पे वो काम कर रहे हैं उनकी सैलरी नहीं बढ़ पा रही है, और उसको क्या करना चाहिए? या मनी कहीं स्टक है, किसी को उधार दिया हुआ पैसा, ये 3-4 चीजों के लिए ये एक रेमेडी वर्क करती है। आपको होल राइस लेने हैं, टूटे हुए नहीं होने चाहिए, साबुत चावल थोड़े से, और उसको हल्दी से, हल्दी पाउडर से कलर करके रंग देना है। येलो कलर के वो हो गए। उसके बाद उसे भी एक लिटिल स्मॉल पीस जो होता है रेड कलर का कपड़ा, स्क्वायर पीस में थोड़े से ही लेने हैं, बांध के उसकी पोटली सी बना के उसे अपने मतलब पास ही रखना है। जैसे अगर किसी का मनी स्टक है, तो जिस पर्सन के लिए आप कर रहे हो, तो उस समय आप एक ये अफर्म करोगे कि इस पर्सन से मेरी मनी वापस आ गई है। ठीक है? तो इसको आप अपने पर्स में रखिए, और धीरे धीरे धीरे, एक साथ अगर वो नहीं देगा तो थोड़े थोड़े अमाउंट में वो आपको मनी रिटर्न करने लग जाएगा, सामने से अपने आप। आपको उसको कॉल भी नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट, किसी को बैड ड्रीम्स आते हैं, होता है ना, बहुत बार सुनते हैं। हाँ जी मैम, सुगंधा मैम अनम्यूट कीजिए। मैम सॉरी, मैं बीच में एक क्वेश्चन था मेरा। ये अभी पोटली अभी हम बना दी सपोज, हाँ जी। इंक्रीजिंग ऑफ सैलरी एंड ऑल, और जी, फिर सब आने के बाद प्रेजेंट अफर्मेशन भी कर दिया, आने के बाद उसको डिस्कार्ड भी करना है मैम? डिस्कार्ड, हाँ डिस्कार्ड हम कैसे करते हैं? कोई भी चीज है हमें मदर अर्थ को दे देनी होती है। ठीक है? अगर आप अच्छा। मिट्टी में, ये तो ऐसी चीज है, इसे कोई चींटियां भी खा लेंगी, हम किसी पेड़ के नीचे इसको डाल देते हैं, तो वहां पे कोई भी एंड, चींटी या कुछ भी है, मतलब वो खा लेते हैं इसको। बर्ड्स को डाल दो। ठीक है? नेक्स्ट, जैसे बैड ड्रीम्स होते हैं, लोगों को आता है ना कि रात को सोते ही हमें सपने शुरू हो जाते हैं आने। तो उन ड्रीम्स के लिए क्या कर सकते हैं? यहाँ सिर्फ मैं आपको हल्दी की रेमेडीज बता रही हूँ अभी, और कुछ भी नहीं, मैंने कोई और स्पाइस नहीं लिया है। ये सिर्फ एक टॉपिक ऐसा हमने लेके चलना है कि जो भी ये वीडियो देखेगा उसको इससे बेनिफिट हो। क्लियर? हल्दी की गांठ पर 7 टाइम मोली, मोली पता है ना सबको, रेड कलर का धागा पूजा में यूज होता है मोली, उसको 7 रोल करके लपेट देना है और अपने पिल्लों के नीचे रखना है।
अपने मीन्स जिस पर्सन को ड्रीम्स आते हैं, बैड ड्रीम्स आते हैं, क्लियर? उसके बाद मैम ये सेम रोज रखा रहने देना है, बस सेम जो वही गांठ वही, हाँ, होगी? रखा रहेगा। मीन्स वो कब तक मैम रखनी, जब तक खराब नहीं हो क्योंकि जाती? आपको ड्रीम्स आने मतलब बंद हो जाएंगे, अपने आप ही ड्रीम ओ, आने बंद हो जाएंगे, तो उसके बाद आप इसको डिस्कार्ड करने का सेम प्रोसेस रहेगा। आप इसे घर के गमले में, घर में नहीं डालेंगे, मतलब ये ड्रीम्स के लिए है तो घर कुछ में। नेगेटिविटी है, घर पे नहीं डालना है इसको। इसे बाहर किसी पेड़ के नीचे रखाओ, ठीक है, और मिट्टी में दबा दो। क्योंकि देखिए इतनी छोटी चीज के लिए कोई, मैं ये नहीं कहूंगी जल प्रवाह करने चले जाओ, वो नहीं हो पाएगा ना। हाँ, नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट हम फिर लेते अगर हैं, आते हैं तो फिर से रख सकते हैं बिल्कुल ऐसे, कि बिल्कुल, अगर फिर से इसको आप स्टार्ट होता रिपीट है कर तो फिर सकते से हो, चले। मैनी टाइम्स रिपीट कर सकते हो। वैसे तो आपको इसके बाद जरूरत नहीं भी पड़ेगी, ओके। ठीक है। एक चीज और कर लेते हैं इसके साथ, किसी की मैरिज में ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, रिश्ते आते हैं पर बात बनती नहीं है, मैरिज ऑब्स्टेकल्स के लिए हम क्या कर सकते हैं? जिस भी किसी का बेटा या बेटी जो भी है, करना उन्हीं को ही है ये रिचुअल। लड़का है तो वो खुद करेगा, लड़की है वो खुद करेगी। उसे क्या करना है, विष्णु लक्ष्मी जी के मंदिर जाना है, और वहां पर एक पिंच, सिर्फ एक चुटकी उनके चरणों में हल्दी की डालते हुए अपने लिए विश करनी है कि आप दोनों की जैसी जोड़ी है, मेरे लिए भी ऐसा वर ढूंढ दीजिए। ठीक है, यहाँ पे हमारी अफर्मेशन नहीं आएगी, यहाँ हमारी प्रे आएगी। आप ये रेमेडीज किसी को अगर देते हो इन फ्यूचर, तो उससे चाहे आप कुछ भी एनर्जी एक्सचेंज लो, चाहे अपने नाम से आप उसे डोनेशन के लिए बोलो, सेवा करा लो। अभी देखिए इस लेवल पर आते आते थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको कि आप किसी से मनी मांग पाओ, तो आप उन्हें ये बोल सकते हो कि आप मेरे नाम से किसी को फीड करा दो, डॉग को, या आप किसी को कुछ दे दो। एटलीस्ट ये इसलिए होता है कि एनर्जी एक्सचेंज है, अगर आपने ये रेमेडी दी है और उनको वो वर्क करे। ठीक है, तो वही यूनिवर्सल लॉ, मैं हल्दी पाउडर डालना, हल्दी पाउडर, पाउडर डालना। पिंच, एक पिंच। अच्छा, एक और बहुत अच्छी रेमेडी देती हूँ। ये रेमेडी है, देखिए कई बार ना आजकल थोड़ा सा फैशन का दौर चल रहा है, इस फैशन के चक्कर में ना लोग जो रेनोवेट कराते हैं घर, और उसमें क्या करते हैं, एक बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं कि जो मार्बल या ग्रेनाइट यूज करते हैं वो किचन में, कोई अनम्यूट हुआ है शायद, किचन में गुरप्रीत जी का बार बार कनेक्शन जा रहा है, ये बार बार आउट हो जा रहे हैं। मैम एक बात प्लीज, हाँ जी, ये जो भी रिचुअल हम लोग कर रहे हैं वो कितने दिन तक करना है? जैसे अभी लक्ष्मी नारायण का बताया आपने, हाँ जी, हाँ जी, इसको शादी आप होने तक, थर्सडे, थर्सडे, ओनली थर्सडे, थर्सडे, ओनली थर्सडे। एंड मैम हाँ, जब तक उनकी थर्सडेज। शादी नहीं होती। बिल्कुल हाँ, जब तक बिल्कुल, और शादी। डेफिनेटली तीन तीन थर्सडे के बाद उनकी लाइफ में जरूर पॉजिटिव चेंज आएगा। बट ये होता है कि सिर्फ सिर्फ इसी से हम वो नहीं करते हैं, दशाएं भी चेक की जाती हैं। ऐसा हो रहा है कि शादी की दशा चल रही है लेकिन मैच मेकिंग नहीं हो रहा, अच्छे रिश्ते आ रहे हैं लेकिन वो मना कर रहे हैं, बात बन नहीं रही, तो उस केस में ये रेमेडी करवा सकते हो आप किसी भी क्लाइंट से। नेक्स्ट, ब्लैक ग्रेनाइट का बड़ा फैशन है, मतलब जिसको भी देखो आजकल बड़े बड़े घर कोठियां जो भी बन रही हैं उसके अंदर किचन में ना ब्लैक मार्बल लगवा लेते हैं, जो मतलब देखने में तो बहुत सुंदर लगेगा, शाइन करता है, किचन बहुत सुंदर लगती है, बट कहीं ना कहीं वास्तु के अकॉर्डिंग भी और हमारे लक फैक्टर को भी ये लो करता है, तो इसलिए ये नहीं लगाना चाहिए। अब देखिए किसी के लगा हुआ है, यहाँ पे जितने भी हम लोग बैठे हैं, अगर किसी के घर में किचन में ये है, तो इसकी एक बेस्ट रेमेडी हम कर सकते हैं कि उसका जो बैड इम्पैक्ट है वो कम आए। तो इसके लिए क्या करेंगे, अर्दन पोट लेंगे, मिट्टी का दिया, ठीक है, उसके अंदर हम उसको बिल्कुल फुल फिल कर देंगे सॉल्ट के साथ, जो सॉल्ट आप किचन में यूज कर रहे हो। लाल रंग वैसे किचन में अवॉइड ही करना चाहिए, या ज्यादा लाल नहीं होना चाहिए और ग्रेनाइट ब्लैक नहीं होना चाहिए। जैसे कई बार क्या होता है ना, लाल रंग मंगल का कारक है, लाल रंग किचन में ऑलरेडी फायर है और वहां पे और लाल लाल चीजें लगा के, जैसे कुछ मार्बल लगवा लेते हैं, टाइल्स लगवा लेते हैं, लाल भी नहीं होना चाहिए। ये मैं आपको रेमेडी दे रही हूँ जिस केस में किसी के घर में किचन में ब्लैक ग्रेनाइट है।
मैम ब्लैक ग्रेनाइट मतलब कि वो जो जिसमें हम लोग गैस रखते हैं वो वाला? बनाते हो क्या? तो हाँ, जहाँ पे बर्नर होता है, गैस बर्नर होता है। अच्छा मैम, वो तो ज्यादातर बिल्डर ने सबको वो ही दिया, ब्लैक ग्रेनाइट ही दिया है। तो राइट उसको मैम, ब्लैक ही मिला हुआ है, हमें भी Black ब्लैक ही हाँ, मिला हुआ तो है। चलिए ये तो सब मैम हो अभी सकता जैसे है आप मुझे लोगों मैं की हम लोग रिनोवेट करने वाले हैं, तो मैं ब्लैक ग्रेनाइट नहीं लगाऊं ना? नहीं लगाओ, ब्लैक नहीं लगाना चाहिए। अगर किसी के लगा, अब तोड़ तो नहीं सकता ना, क्योंकि जी। इतना आसान नहीं है। तो उसके लिए ये रेमेडी है, अर्दन पोट लेंगे, उसको सॉल्ट से फुलफिल कर देंगे, और जहां आप खाना बनाते हो बर्नर के नीचे उसको अंदर करके रख देंगे। दिया इतना ही लेना, देखिए कई बार बर्नर आजकल इतने फ्लैट होते हैं कि अंदर कोई चीज जाती भी नहीं है। उस हिसाब से आप मिट्टी का छोटा दिया भी ले सकते हो, जो हम दिवाली पे दिए जलाते हैं ना, लक्ष्मी माता के लिए भी लेकर आते हैं पूजा करने के लिए, वो वाला आप छोटा दिया भी ले, लेकिन पूरा फुल होना चाहिए वो सॉल्ट के साथ। ठीक है, फिर उसके बाद इसको क्या करोगे, एवरी सैटरडे ये चेंज करना है, दिया भी चेंज करना है, सॉल्ट भी चेंज करना है। जो वो सॉल्ट है, उस सॉल्ट को आपने अपने किचन के सिंक में ही फ्लो कर देना है, रनिंग वाटर के नीचे। क्लियर हो गया यहाँ तक? ये आज आज आपको मैं लिखवा रही हूँ, उसके बाद आपको लिखना नहीं पड़ेगा, मैं आपको नोट्स से ही पढ़ाऊंगी और वो नोट्स आपको ग्रुप में शेयर हो जाएंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा हटके था ये पार्ट। और भी 2-3 रेमेडीज ऐसी हैं जो रिलेशनशिप को लेकर, और वो मैं आपको क्लास में लाइव करवाऊंगी मटेरियल के साथ, जो रिक्वायर्ड होगा मैं बताऊंगी क्या करना है। और हार्मनी के लिए वो भी एक लाइव करेंगे हम। और एक मैं आपको इसमें व्यापार वृद्धि यंत्र सिखाऊंगी, जो भी लोग अपने प्रोफेशन में कहीं आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, स्टक हो रहे हैं, तो वहां पे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। क्योंकि जो चीज मैं अपने लिए करती हूँ ना, तो मुझे ऐसे लगता है कि आप लोगों को मैं डिलीवर करूँ, ताकि आप लोगों की लाइफ में भी चेंज आए। मैंने खुद के लिए भी बनाया हुआ है वो यंत्र। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई। इसे सैटरडे को ही आपको, एवरी सैटरडे ही चेंज करना है। अभी यहाँ तक किसी की कोई क्वेरी है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। कोई चीज समझ ना आई हो, कुछ रिपीट करना हो। ऑल क्लियर? यस मैम। मैम रिकॉर्डिंग तो मिलेगी ना इसकी, इन केस बिल्कुल अगर बिल्कुल मैम, चाहिए तो? रिकॉर्डिंग मिलेगी। थैंक यू मैम। क्या व्हाट्सएप पे सेंड करना है गुरप्रीत जी? मैम मैंने कुछ लिखा है आपके लिए, पता नहीं आपको मेरी आवाज आ रही है कि नहीं। अब आ रही है, अब आ रही है। और अब आवाज मैम आ रही है? एक स्मॉल इंट्रोडक्शन आप भी अपना दे दो। अभी फिलहाल फिलहाल आप क्या कर रहे हो करंटली? मैम ऑल वाज वेल, मैं बाय प्रोफेशन टीचर हूँ, कैम्ब्रिज ग्रेट। बोर्ड की। आई वाज डूइंग वेरी वेल, बट सडनली जस्ट फ्यू मंथ्स बैक अगस्त चिकनगुनिया हो गया, आई हैड टू रिजाइन। एंड इन दिस पीरियड ओनली मेरी छोटी बेटी, दैट्स व्हाट आई नीडेड टू टेल यू, मेरी छोटी बेटी गिरती रहती है, उसको फ्रीक एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, करंट लग रहा है, एंड आई एम ओह गेटिंग वेरी कंसर्न्ड अबाउट हर, लाइक वी कैन मैम, जो फील 2 चीजें समथिंग। मुझे आपने बताई हैं, इन 2 चीजों से डेफिनेटली उसका बंधन दोष क्रिएट हुआ है, बंधन योग चार्ट में बना हुआ है। चोट लग रही है, वहां मंगल डिस्टर्ब है, और करंट की बात जैसे आपने किया, तो वहां कहीं मंगल और राहु का कुछ कंजंक्शन क्रिएट हो रहा है, जिस वजह से उनको ये सब हो रहा है। तो आप बच्चे के लिए केयरलेस ना हो, एक बार उसका चार्ट जरूर दिखा लें। ऐसा नहीं कि आप किसी हमें ही दिखाएं, आप किसी को भी दिखा के एक बार जरूर काउंसलिंग लें। कभी कभी जो प्लानिटरी सिचुएशन होती है ना, ये डिस्टर्ब कर देती है, तो ये मेडिसिन से ठीक नहीं होगी। इसको प्लैनेट्स की डोनेशन से, किसी और चीज से आप इसे ठीक कर सकते हो। मैम अगर आप प्लीज गाइड करेंगे बेटर है, क्योंकि हम सरदार हैं, हमारे पास टाइम नहीं होता है, वी डोंट हैव वर्क टाइम। नहीं, हेल्प सो देखो, कुछ चीजें यहाँ पे, चलिए हम इसके क्लास के बाद आपसे मैं बात करती हूँ, ठीक है? तो सेशन को थैंक जो यू है, मैम। मतलब हमारी पर्सनल चीजें, वो हम थोड़ा सा बाद में करते हैं डिस्कस। या थैंक यू सो मच मैम। डेफिनेटली आई विल हेल्प यू। थैंक यू। हाँ जी, और सुगंधा जी बताइए। मैम अगर ब्लैक नहीं चलेगा किचन के इसमें, तो एवरी टाइम मतलब नॉर्मल कौन सा कलर लेना चाहिए? ग्रीन ग्रीन ग्रीन। ग्रीन। और अगर मैम ग्रीन के अलावा और क्रीम कलर ऐसे कुछ ले सकते हैं, बिल्कुल ले क्रीम एंड सकते वाइट? हो, ऑफ वाइट ले सकते हो, व्हाइट ले सकते हो, क्योंकि ये अच्छा। सब थोड़ा सा ना अब कॉमनली नहीं है, ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट हो गए हैं। जो बिल्डर फ्लैट हैं ज्यादातर वो ब्लैक ग्रेनाइट ही लगा कर देते हैं,
या ज्यादा से ज्यादा वो रेड लगा देते हैं, तो रेड भी अवॉइड करना चाहिए। अच्छा। वैसे फायर प्लेस है किचन में। हाँ जी। मैम जो मेरा वाला है मीन्स लाइक वो बहुत डार्क ग्रीन है। मैंने बोला ना ब्लैक जैसा लगता है, बट वो बहुत डार्क ग्रीन में आता है, तो उसमें मुझे लग रहा है करने की वो जरूरत। ग्रीन है, वो ग्रीन है फिर बहुत ही तो। डार्क ग्रीन है, वो ग्रीन हाँ ही मैं है फिर समझ ना, गई, मैं समझ गई। क्योंकि वो कम्प्लीटली ब्लैक नहीं है। वो जिसे देखो एक बार तो लगेगा ब्लैक है, बट उसको जब भी वो करती हूँ मैं थोड़ा तो वो गौर से बहुत या ही डार्क लाइट ग्रीन है। हाँ हाँ ग्रीन है, हाँ कोई बात नहीं, वो वो टोन तो वो ग्रीन ही है, वो वो ग्रीन है। ग्रीन है। ओके। ब्लैक बिल्कुल प्रॉपर ब्लैक होता है, एक ग्रे होता है, हाँ डार्क ग्रे नहीं होता ग्रे है, ग्रीन, स्टील ग्रे, डार्क डन, ग्रे, वो वाला शाइन वो अलग से ग्रीन करता डन। है, वो सुंदर लगती है किचन। बट हाँ ये हमारे लिए हर चीज के लिए ना हमारी ग्रोथ को रोकने का काम करती है। हमारी ग्रोथ नहीं हो पाती, हमें चीजें समझ नहीं आती है। हम अपना चार्ट किसी को न्यूमरो चार्ट या एस्ट्रोलॉजिकली होरोस्कोप किसी को दिखाते हैं, तो चार्ट में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही, लेकिन पर्सन ग्रोथ नहीं कर पा रहा। ये छोटी छोटी चीजें हैं ना, ये टिप्स, इसको अगर हम लाइफ में चेंज करते चले जाए ना, तो रिजल्ट मिलते हैं। मैम एक मिलते हैं। चीज और है, ये गैस मैम के लिए जो गैस लिया हुआ है मैं सबने वो है चूल्हा है, दैट इज ऑफ ब्लैक कलर, वो भी वो भी चेंज नहीं होना चाहिए, इसीलिए ही वो समझ भी लो नहीं कि उसकी उसकी ही रेमेडी हो गई है, ये उसकी भी हो, रेमेडी हो क्योंकि जो ब्लैक है लिया तो मैम उसमें भी ये करेगा, वर्क करेगा करेंगे, राइट। ये भी हाँ बिल्कुल करेगा। हाँ जिसके मैम घर में क्योंकि फिर ब्लैक मैंने बर्नर लिया भी है हुआ है, उसमें भी यूज करो इस रेमेडी को। मैम एक चीज क्योंकि ब्लैक पूछनी गैस है थी। कंप्लीटली, तो उसमें मैं यूज करती हूँ फिर उसे। बिल्कुल हाँ जी आशा जी। जी मैम, एक्चुअली किचन में जो पेंट्री है ना, वो ब्लैक कलर मार्बल का ही है। हाँ तो उसके लिए, तो अगर आपकी ये बर्नर वाली साइड पे नहीं है, तो आप इसे साइड में, जिस साइड पे है वहां पे सॉल्ट भर के रख दो, अर्दन पोर्ट में। ठीक है। अर्दन पॉट में हाँ सॉल्ट, सॉल्ट भर के रख दो वहां पे। सी सॉल्ट और में। एवरी सैटरडे उसको चेंज करना है। जी मैम, सी सॉल्ट रखना है या रॉक सॉल्ट? कोई भी चलेगा। कोई भी किचन चलेगा। सॉल्ट रख सकते हो आप, हाँ जो आप यूज कर रहे हो खाने में। ठीक है मैम, थैंक यू। हाँ एक सॉल्ट से याद आया, एक स्पाइस सैटन के लिए और नोट कर लो, काला नमक। ब्लैक सॉल्ट है वो भी शनि का ही कारक है। कुछ चीजें एक्सपीरियंस से याद आती है, मैं कोई नोट्स नहीं रखती, कुछ पढ़ाने के लिए कुछ नहीं रखती, ये सारा सिर्फ एक्सपीरियंस और रिसर्च ओनली। ठीक है। बाकी मैम ये रेमेडीज काला सॉल्ट ये सनी किसके लिए है, काला सॉल्ट? सैटन शनि के लिए, शनि देव। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में रिचुअल बताया है वो सबको करना है, क्लियर। और दूसरी बात कि इसको आप एवरी अमावस्या और पूर्णिमा पे जरूर किया करो, इसको नोट कर लो। अमावस्या के नेक्स्ट डे से भी आप इसको कर सकते हो, ताकि आपके पास मनी की प्रोस्पेरिटी अबंडेंस सब बनी रहे। मैम ये एवरीडे करना है, ये हैंड वॉश वाला जो आपने बोला कर सॉल्ट? लोगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन अच्छा अमावस्या है के फिर, अगले हाँ। दिन तो कर ही लो, कर ही लो। देखो जब भी आपको लगता है ना कहीं स्टक हो रहे हो, कोई लो फील कर रहे हो, तो आपके चक्रा बैलेंस होते हैं, और दालचीनी क्या करती है, हमारी स्पीड को बढ़ाती है, काम करने की स्पीड को। अगर हमारे और अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही हैं, उसके लिए आप 12-12 पोर्टल रिचुअल कर रहे हो, आप लोग में से कितने लोग कर रहे हैं? नहीं कर रहे? मैम मैं कर रही हूँ मैम। ग्रेट ग्रेट, मैंने ब्लेस्ड हो उस दिन आप। देखा नहीं था, मैंने नेक्स्ट डे देखा। मैम अभी कर सकते हैं क्या स्टार्ट? नहीं अभी वो नहीं कर 12-12 गया, वो नेक्स्ट ईयर आएगा। हो गया? लेकिन मैम मेरा क्या हुआ ना, मेरी डॉटर का लिखते लिखते टाइम वो हो गया, फिर मैंने अपने बेटे का कोई बात लिखने नहीं, के लिए। इतना वहम नहीं करना किसी भी चीज को लेके, वो यूनिवर्स को पता है कि आप सबके लिए कुछ मांग रहे हो, तो वो आपका वेट करेगा। ओके ओके आई इज मैम, ऑल्सो ओके। गोइंग ऑन ना मैम, मैं भी कर रही हूँ। ओके ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। थैंक यू मैम। थैंक यू। चलिए इस सेशन को आज हम यही एंड करते हैं। कल थोड़ी क्लास हमारी लंबी रहेगी, परसों भी लंबी रहेगी, 2 दिन का सेशन हमारा ये लंबा रहेगा। तो सोचा तो हमने ये था कि 2 डेज का रहेगा वर्कशॉप, लेकिन रेमेडीज इतनी है कि मुझे ये लग नहीं रहा कि आने वाले 2 दिन में भी खत्म होगी, मे बी हमें एक दिन और लेना पड़ जाए, 4 दिन तक चली जाएगी ये क्लास। ठीक है। चलिए। मैम वन मोर थिंग, सॉरी, हाँ ये जी हाँ आप जी। टॉपिक वाइज सिखाओगे या बिल्कुल रैंडमली बिल्कुल, लाइक दिस? एवरी डे। ये आज तो एक इंट्रोडक्शन था, स्पाइसेस की रेमेडीज किस तरह से होती हैं। नेक्स्ट मैं आपको जो कराने वाली हूँ ना, आपको हाँ मैं एक एक स्पाइस लूंगी, उसकी जो 10-12 रेमेडीज है वो कराऊंगी। उसके बाद हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, मैनी रेमेडीज है, मैनी, आप थक जाओगे। अब आगे आपको शायद बिकॉज लिखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहाँ ये क्या, इंट्रोडक्शन, हाँ अब क्या लिखना होता नहीं है ना पड़ेगा। मैडम, हाँ लिखने का प्रॉब्लम वो अलग है,
बट अगर टॉपिक वाइज रहेगा ना तो बिल्कुल वन टॉपिक पेज वाइज, में बिल्कुल हाँ बिल्कुल तो टॉपिक वाइज। रिकवर आपको करने के मजा लिए आने अच्छा वाला है रहेगा। क्लास में, ये मेरी गारंटी है। आप पीडीएफ देखोगे, आप सब खुश हो जाओगे देख के, और उसके बाद में आपको पीडीएफ से ही आगे पढ़ाऊंगी, क्योंकि अभी हमने बताया ना, ये क्लास का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ही था आज का, और इसीलिए इसमें जितना कराना था वो कराया। नेक्स्ट हम लेंगे 2 दिन की रेमेडीज की क्लास रहेगी, तीसरे दिन में आपको यंत्रा और एक और चीज जो मैंने रिचुअल बताया है लाइव कराऊंगी, हार्मनी के लिए और एक रिलेशनशिप के लिए। ठीक है, चलिए थैंक यू दीप्ति मैम, मैम, थैंक यू सो मच। आपने थैंक यू। थैंक यू, गुड नाइट। कोई बोर तो नहीं हुआ क्लास में? नो रूबी मैम, मैम। एक क्वेश्चन और था, हाँ ये जी, हम हाँ भी जी, करें अपने हस्बैंड्स को भी बोल सकते हैं, राइट? हस्बैंड भी कर सकते हैं ना? बिल्कुल 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 कर सकते ओके अपने मैम ये घर के लिए आज भी बहुत कर पहले, सकते हैं? आज ही नम करना है, आज बोले क्लास मैम, शुरू आज होने ही के बोले। बाद ही करना है आपको। ओके। अब आप नजर से बचने वाले हो, किसी चीज में कहीं पे भी आपकी प्रॉब्लम आ रही है, सब चीजें आपकी सॉर्ट आउट होने वाली हैं सिर्फ मसालों से। मैम सोने के पहले करें ना ये, अदरवाइज वो ऑयल फिर से चला जाएगा, रिमूव हो जाएगा, हाँ हाँ हाँ, क्योंकि कुछ भी तो थोड़ी करेंगे देर तो भी रहेगा चलेगा, लॉक कर दिया ना थोड़े। हमने इसको, ओके लॉक कर ओके दिया। ओके, ओके जी, जय गुरु जी टू ऑल, थैंक यू सो मच। जय गुरु जी मिलते हैं मैम। नेक्स्ट क्लास में कल सेम टाइम 9 PM। बाय।